स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप सब। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर 4 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 5 की रीडिंग शुरू करेंगे। इसके लिए हम एसएसटी में चैप्टर 5 जिसका नाम है द ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर, पेज नंबर 23 यानी कि 23 ओपन करेंगे। आइए शुरू करते हैं, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक ए वंडरफुल मशीन। जो मानव शरीर है वो एक मशीन की तरह है, एक यंत्र की तरह है। वी कैन डू सो मैनी थिंग्स विद इट। हम इससे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। वी कैन थिंक, हम सोच सकते हैं। सी, देख सकते हैं। हेयर, सुन सकते हैं। स्मेल, सूंघ सकते हैं। स्पीक, बोल सकते हैं। ईट, खा सकते हैं। टच, छू सकते हैं। वॉक, चल फिर सकते हैं। रन, दौड़ सकते हैं। सिट, बैठ सकते हैं। स्विम, तैर सकते हैं। रीड, पढ़ सकते हैं। राइट, लिख सकते हैं, एट्सेट्रा। यानी कि हम अपने शरीर से कितने सारे कार्य कर सकते हैं बच्चों, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर आप नॉर्मली भी देखेंगे तो हम अपने शरीर से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, हम खा सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तैर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। ये सब हमारे शरीर के अंदर जो यंत्र है, जो शरीर मशीन की तरह कार्य करता है, उसी से संभव है। ये देखिए, पूरे पार्ट ऑफ बॉडी दिए हुए हैं बच्चों। ये क्या है? ये हेयर हैं। हेयर क्या होते हैं? हमारे सर के ऊपर बाल होते हैं। ईयर क्या है? कान, जिससे हम सुनते हैं। ये नेक है यानी कि गर्दन है। ये क्या है? ये चेस्ट है यानी कि छाती है। ये आइज़ हैं यानी कि आँखें हैं। ये नोज़, नाक है। ये लिप्स यानी कि होंठ हैं। फिंगर, ये देखिए, ये फिंगर हैं। ये क्या हैं? उंगलियाँ। ये रिस्ट, जो यहाँ पे आपका हथेली से नीचे का हिस्सा है, इसे रिस्ट बोलते हैं। जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? रिस्ट यानी कि कलाई। ये क्या है? एल्बो, जहाँ पे जॉइंट होता है। ये क्या होती है? कोहनी। ये थाइज़ यानी कि जांग। ये घुटने से ऊपर का जो हिस्सा होता है जांग बोलते हैं, थाई बोलते हैं। ये आपका लेग होता है, जो पैर से ऊपर का हिस्सा होता है। ये जो आपका पंजा है, इससे ऊपर का जो हिस्सा होता है इसे लेग बोलते हैं यानी कि टांग बोलते हैं। ये एंकल होता है, ये वाला हिस्सा, इसे एडी बोलते हैं। यहाँ पे ये टो होता है, ये जो होता है टो, पैर का अंगूठा। ये पूरे का पूरा मिलकर ये बनता है मानव शरीर। आइए अब हम जान लेते हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्सों द्वारा क्या क्या कार्य होते हैं, या हम अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को क्या क्या कहते हैं। आवर आर्म्स आर कॉल्ड लिम्स। जो हमारी भुजाएं हैं, जो आर्म्स होती हैं, जो भुजाएं होती हैं, क्या होती हैं? लिम्स बोलते हैं। वैसे जो लिम्ब होते हैं वो पिछले पैरों को बोलते हैं, लेकिन जो आर्म्स हैं यानी कि जो आपकी भुजाएं हैं वो आपके आगे हाथ होते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एनिमल है तो उनमें लिम्स होते हैं यानी कि पीछे वाले पैर होते हैं, जिनसे वो गति करते हैं, कूदते हैं। और यहाँ पर बताया गया है लिम्स यानी कि जो आपके आगे के लिम्ब में वैसे जो होता है आपके पैर होते हैं, है ना, उसमें आपके हाथ नहीं होते हैं। क्योंकि एक आपके फोर लिम्स होते हैं और एक आपके बैक लिम्स होते हैं। जो बैक लिम्स होते हैं उसमें पैर आते हैं, जो फोर लिम्स होते हैं उसमें हैंड्स आते हैं। वी हैव आवर 4 फिंगर्स एंड 1 थंब इन ईच हैंड। आप देखेंगे कि हमारे 2 हाथ हैं, दोनों हाथों में एक एक अंगूठा है और 4 उंगलियां हैं। द फ्रंट पार्ट ऑफ फुट इज़ कॉल्ड द टो। और जो पैर के आगे का भाग होता है उसे हम बोलते हैं, जो पैर का पंजा बोलते हैं, पंजा। और वैसे टो जो बोलते हैं पैर के अंगूठे को बोलते हैं। वी मस्ट ब्रश, हमें ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। एंड एक्सरसाइज डेली, और रोज़ाना व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि व्यायाम करना शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है? इससे शरीर स्वस्थ रहता है। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स, हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हमारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ चारों ओर का वातावरण हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, यदि आप कुछ भी खाते हैं तो खाने से पहले और बाद में हमेशा हैंड वॉश करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए।
यूज़ अ हैंडकरचीफ टू वाइप योर फेस और हैंड्स। अपने हाथ या चेहरे को पोंछने के लिए हमारे पास हैंडकरचीफ होना चाहिए, यानी कि रुमाल होना चाहिए। ईट फ्रेश एंड कवर्ड फूड। हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जो फ्रेश हो, यानी कि ताज़ा हो, एंड कवर्ड हो, जो ढका हुआ हो। ऐसा ना हो कि उसमें मक्खियाँ भी लग रही हो। ऐसा भोजन हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जहरीला भोजन हो जाता है। आइए बच्चों, अब हम पेज नंबर 24 ओपन करते हैं। अब हमारे आते हैं सेंस ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं जिनसे हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन। हमारे जो हैं 5 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। जैसे द आइज़ आँखें, ईयर्स यानी कि कान, नोज़ नाक, टंग जीभ, एंड स्किन और त्वचा आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स बॉडी। ये क्या होते हैं? ये सेंस ऑर्गन होते हैं मानव शरीर के, यानी कि ये इंद्रियां होती हैं। ये क्या करती हैं? संवेदन होती है, इनसे पता चलता है। अब देखिए इससे क्या पता चलता है। फर्स्ट है द आइज़। आइज़ क्या होती हैं? आँखें। वी सी विद आवर आइज़। हम आँखों के द्वारा देखते हैं। आई कैन सी इवन द स्टार्स। और हम तारे भी देख सकते हैं आँखों से। ईयर्स कान। वी हियर साउंड्स विद आवर ईयर्स। हम आवाज़ को कानों से सुनते हैं। लाउड नॉइज़ इज़ नॉट गुड फॉर आवर ईयर्स। और जो तेज़ आवाज़ है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, वो कानों के लिए अच्छी नहीं होती है। नोज़। वी स्मेल एंड ब्रेथ विद आवर नोज़। हम नाक के द्वारा सूंघते हैं और सांस लेते हैं। वी शुड ब्रीथ इन फ्रेश एयर। हमें ताज़ी हवा में सांस लेना चाहिए। टंग जीभ। वी ईट एंड स्पीक विद आवर टंग। हम खाना खाते हैं और स्वाद चखते हैं किसके द्वारा? अपनी जीभ के द्वारा, और बोलते भी जीभ के द्वारा हैं। वी ऑल्सो टेस्ट थिंग विद आवर टंग्स। यानी कि हम चीज़ों के स्वाद को किससे पता करते हैं? अपनी जीभ के द्वारा, कि कोई खाना खट्टा है, तीखा है, मीठा है, वो हमें जीभ से पता चलता है। स्किन। वी टच एंड फील हॉट एंड कोल्ड विद द स्किन। हमें ठंडे और गर्म का किससे पता चलता है? हमारी त्वचा से। वी स्वीट थ्रू द स्किन। और हमारी त्वचा पे पसीना भी आता है, स्वेट बोलते हैं पसीना। अब मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो हमारी इंद्रियां बताई गई हैं 5, देखिए सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होती हैं वो ये 5 इंद्रियां होती हैं। जैसे कि नाक है, आँख है, कान है, जीभ है या त्वचा है। जैसे कि आपको अगर हल्की सी सुई को पिंच किया जाए तो आपका हाथ एकदम पीछे हटता है, तो वो क्या है? उसमें सेंस होता है, संवेदना होती है स्किन में। जैसे कि जीभ है, अगर आपको कोई मिर्ची लगेगी तो आप एकदम उसका एकदम उस फेस पे आपके ऐसे ही एक्सप्रेशन आते हैं। अगर आप कड़वा खाएंगे तो कड़वे वाले एक्सप्रेशन आते हैं। नोज है, नाक सूंघने के काम आती है, ये भी बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे आँख है, यदि आँख में आपके कचरा चला जाए तो एकदम पानी बहना शुरू हो जाता है। तो जो आपकी आँखें हैं वो भी सेंसिटिव होती हैं। ईयर्स भी यानी कि जो कान होते हैं, सुनते हैं। कान भी आपके सेंस ऑर्गन होते हैं। बच्चों आज ये हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया है, रीडिंग कंप्लीट की है। नेक्स्ट टर्म पे हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखिए, और यदि इस वीडियो में आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ आप मुझसे कंसल्ट कीजिए। तब तक सभी बच्चे अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। टेक केयर बच्चों। बाय बाय, गुड बाय।